सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सूतवाच 16 श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 1। सूतवाच तत परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया मही महाभागवत ससासः यथा हि सूत्याम अभियात कोविदा समादृशन विप्र महद्गुणस्तथा। ततः माने उसके बाद राजा परीक्षित ने द्विजवर्य शिक्षया श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार, उपदेश के अनुसार, जो महान भगवत भक्त, महाभागवत माने महान भगवत भक्त जो परीक्षित हैं, वो द्विजवर्य माने श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार महीम ससास हो, उन्होंने पृथ्वी का शासन किया। जैसा कि यथा है माने जैसा कि सूत्याम उनके जन्म के समय अभिजात कोविदा उत्पन्न होने वाले बच्चे के भविष्य को बताने में जो कोविद माने निपुण ज्योतिर्विद हैं, उन्होंने समादेशन माने फलादेश इस व्यक्ति के परीक्षित के जीवन के लिए किया था। विप्र ये संबोधन है, सूत जी सोनक जी को कह रहे हैं। महद गुणस्तथा, जैसा निर्देश ज्योतिषियों ने, ज्योतिर्विद्याविदों ने उस समय जन्म के समय किया था परीक्षित के बारे में कथन, उसी प्रकार के महान गुण तथा माने उसी प्रकार से महद गुणों, महान गुणों से युक्त यह जो परीक्षित हैं हुए हैं। स उत्तरस्य तनयाम उपयेम इरावतीम जन्मे जयादीश चतुरस तस्याम उत्पादयत सुतान। सह माने परीक्षित ने उत्तर की तनया पुत्री जिसका नाम इरावती था, उसको उपये में उसके साथ विवाह किया और जन्मे जय आदि 4 पुत्रों को, सुतान माने पुत्रों को, तस्याम माने उस इरावती के गर्भ से उत्पन्न किया। उत्पाद ना उत्पादयत। उत्तरा कौन? उत्तरा तो परीक्षित की बात ही हुई। वही तो हाँ, तो वो उत्तरा की तनया नहीं, उत्तर की तनया। अच्छा, उत्तर ना उत्तर नाम कोई दूसरे जो राजा होंगे पुरुष, वो उत्तरा के भाई ही थे। अच्छा, उस तरह ऐसी शादी होती थी मामा की लड़की से। वही इसी भगवान कृष्ण की भी तो ऐसे है ना, कई अर्जुन और कृष्ण का यही तो संबंध था, मामा फूफी का, लेकिन वो साले जीजा भी थे उस तरह से। ये है आजहारा सुमेधम स्त्री गंगायाम भूरि दक्षिणान। तो ये नहीं, इरावती फिर ये जन्मे, ये इसका जन्मे ये आदि 4 पुत्रों को, जन्मे ययादीन चतुरः सुतान तस्याम उत्पादयत। हो गया जी, हो गया। आजहारा सुमेधां स्त्रीन गंगायाम भूरि दक्षिणान शारदवतम गुरुम कृत्वा देवा यत्राक्ष गोचरा। तो उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञों को गंगा के किनारे, ऐसे अश्वमेध जिनमें भूरि दक्षिणा, जिनमें प्रचुर दक्षिणा दी गई थी, ऐसे 3 अश्वमेध यज्ञों को गंगा के तट पर आजहार माने किया। तो वहां गुरु किसको बनाया? तो बोले शारदवतम गुरु कृत्वा। शारदवत माने कृपाचार्य को गुरु बना करके उनके आचार्यत्व में 3 अश्वमेध गंगा के किनारे किए। देवा यत्राक्ष गोचरा, जहां पर देवता भी जो अक्ष गोचर साक्षात उपस्थित, अपने स्वरूप से उपस्थित होते थे, जिनका नेत्र से दर्शन किया जा सकता था। निजग्राहु जसा वीरः कलिम दिग्विजये क्वचित नृपलिंगधरम शूद्रम घ्नंतम गोमिथुनम पदा। परीक्षित ने किसी समय दिग्विजय के समय ओजसा माने अपने तेज से,
वीर जो परीक्षित हैं उन्होंने अपने तेज के बल पर, ओज के बल पर, दिग्विजय के इस अवसर पर क्वचित माने किसी स्थान पर उस वीर ने कलयुग का निग्रहण किया। जो नृपलिंग धर्म राजा के चिन्ह धारण किए हुए था, मुकुट आदि पहन करके अपने को राजा के समान प्रतीत करा रहा था, वस्तुतः वो शूद्रम घनंतम, वो शूद्र रूप में ही था। घनंतम गो मिथुनम पदा, वो गाय के जोड़े को पदा माने पैर से, घनंतम माने मार रहा था, लात मार रहा था गाय में। सौनकवाच कस्य हेतुर निजग्राह कलिम दिग्विजय द्रिप। अब सौनक जी ने क्यों ये प्रश्न किया समझ में नहीं आ रहा है। जब ये ऊपर कह दिया पैर से मार रहा था गो मिथुन को, गाय के जोड़े को, या गोपद बैल का भी वाचक है, आप ये समझिए भाई। इसीलिए अब इस फिर सौनक जी को क्यों प्रश्न करने की जरूरत थी? यहाँ पर प्रश्न उनको नहीं करना था, बस इतना ही बहुत है कि पैर से मार रहा था गाय को, इसीलिए उसका निग्रहण किया। अब फिर ये पूछ रहे क्यों किया? आप देखिएगा, अब ये हेतु इनको उचित नहीं लग रहा है। माने गाय को लात मार रहा है, फिर भी उसके निग्रह के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, क्यों मारा, क्यों उसका निग्रह किया। अच्छा, आप मेरे भाव नहीं समझिए। नहीं, जो पैर तो मार रहा है, गलती तो कर रहा है, तो इसलिए उसका निग्रह वो किए। तो फिर ये पूछ रहे हैं कि निग्रह क्यों किया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, अब आप समझिए। तो कस्य हेतुर निजग्राह कलिम दिग्विजय नृप, उस नृप ने, राजा परीक्षित ने दिग्विजय के समय किस कारण से कली का निग्रह किया? तो वो तो नृदेव चिन्ह धृक शूद्र, वो राजा के चिन्हों को धारण करने वाला शूद्र ही था। को असौ, आखिर है वो कौन? यह माने जिसने गाम माने गाय को, पदा माने पैर से, अहनत माने मारा। अब ये पूछ रहे हैं वो कौन था। तत्कथ्यता महाभाग, हे महाभाग आप उसको बताइए। यदि कृष्ण कथाश्रयम, यदि इसका संबंध भगवान गोविंद की कथा से है, अस्य वास्य अथवास्य पदाम्भोज मकरंद लिहाम सताम, अथवा अस्य पदाम्भोज मकरंद लिहाम, या तो भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से संबंधित है तो इसको कहिए इस रहस्य को, अथवा अस्य माने इन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के मकरंद का आस्वादन करने वाले सज्जनों की कथाओं से कोई संबंध है तो भी इस कथा को कहिए। माने भगवत आश्रय ये कथा है अथवा भगवत भक्ताश्रय ये कथा है, इसको जरूर कहिएगा। तब आगे कहा कि मन्यय सदालापई आयसो यद असद्व्ययः क्षुद्रायुषाम नृणामंग मर्त्यानाम ऋतमिच्छताम। बोले किमन्यय सदालापई, अन्य सांसारिक असत वार्तालाप से क्या प्रयोजन है? आयु का क्षय हम व्यर्थ ही करें, ये तो आयु का असद व्यय माने एक बुरे कार्य में विनियोग है, प्रयोग है। क्षुद्र आयुषाम, एक तो आयु ही हम लोगों की बड़ी छोटी होती है, नृणाम माने मनुष्यों की, उसमें भी है अंग। मर्त्यानाम ऋतमिच्छताम, हम चाहते तो ऋत माने सत्य स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति, चाहते तो आनंद की प्राप्ति, लेकिन है मरण धर्म। इहोपहूतो भगवान मृत्यु सामित्र कर्मणि न कश्चिन म्रियते तावद यावदास्त इहांतक। तो देखिए यहां पर ये कह रहे हैं, तो यहां ये है न कश्चिन म्रियते तावत, यहां से है इहोपहूतो भगवान मृत्यु सामित्र कर्मणि। सामित्र कर्म का मतलब है यज्ञ कर्म में, और वस्तुतः जिस उस समय यज्ञों में पशु की हिंसा की प्रथा थी, पशु की बलि दी जाती थी, तो सामित्र कर्म उसे कहा गया है। अर्थात इस यज्ञ कर्म में जिसमें पशु हिंसा की जाती है, उसमें यहां भगवान को मृत्यु माने यमराज को, भगवान मृत्यु भगवान यमराज को यह उपहूत यहां बुलाया गया है। न कश्चित म्रियते तावत, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी,
यावद आस्ते यह अंतक, जब तक अंतक माने यमराज यहाँ यज्ञ में सम्मिलित हैं तब तक संसार में किसी की मृत्यु नहीं होगी, ये भाव है। एतदर्थम हे भगवान आहूत परमर्षि भी, परम ऋषियों ने इसीलिए भगवान जो है यमराज को यहाँ बुलाया है। अहो नृलोके पिएत हरिलीलामृतम वच, इस नृलोक में माने मनुष्य जीवन पा करके हम जो है पान करें हरिलीला रूपी अमृत का, अमृत वचन का हम पान करें। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तम दिवाच व्यर्थ कर्म भी। देखिए जीवात्मा मंद है, मंद माने मूड है, और इसकी प्रज्ञा माने बुद्धि भी मंद है, छोटी है, और अवस्था भी वय भी माने इसकी अल्प ही है। मंद का अन्वय यहां होगा, मंद माने अल्प ही है। आयुषश्च वै है ना, और इसकी आयु मंद प्रज्ञस्य वय मंदायुषश्च वै, इसकी आयु भी जो है वो मंद ही है। वय माने अवस्था ही है, फिर तो हाँ ये आयुष माने मंद माने अल्प आयु वाले की वय माने अवस्था भी मंद है, माने अल्प है, ये अर्थ लिया जाएगा। और उसमें भी निद्रया ह्रियते नक्तम, नींद के द्वारा तो हम रात्रि को गंवा देते हैं, रात्रि बीत जाती है। और दिवाच व्यर्थ कर्म भी, और दिन में हम बेकार के उदर पोषण के कर्मों में बिता देते हैं दिन को, ये इन्होंने कहा गुरु भाई। ठीक है ना जी। अच्छा, यहाँ से श्रीधर स्वामी जी का, अब श्रीधर जी कहते हैं, क्या कहते हैं, ततश्च षोडशे भूमि धर्मयो कल खिन्नयो, ततश्च षोडशे भूमि धर्मयो कल खिन्नयो संवादे वर्ण्यते प्राप्ति ही पालकस्य परीक्षित। उसके बाद षोडशे माने षोडश अध्याय में, अब यहाँ ततश्च षोडशे अध्याये ये और होना चाहिए तभी छंद बैठेगा। ततश्च षोडशे अध्याये है ना, भूमि धर्मयो खल खिन्नयो संवादे, अब ये छंद नहीं बन रहा है, चलो मैं अर्थ कर दे रहा हूँ। तो अध्याय लिखने से बनेगा कि नहीं बनेगा? ततश्च षोडशे अध्याये, फिर अगला छंद भंग हो रहा है, भूमि धर्म, क्योंकि पांचवा गुरु हो रहा है। और इससे ततश्च षोडशे भूमि, ततश्च षोडशे भूमि धर्मयो कल खिन्न, ये भी नहीं बैठ रहा। ततश्च षोडशे भूमि धर्मयो कल खिन्नयो, हाँ सही बैठ रहा है, मैं गलत पढ़ रहा हूँ। ततश्च षोडशे भूमि धर्मयो कल खिन्नयो संवादे वर्ण्यते प्राप्ति पालकस्य परीक्षित। अब उसके बाद षोडश अध्याय में भूमि और धर्म का, जो दोनों ही कलयुग के द्वारा परेशान है, खिन्न है, उन दोनों का भूमि और धर्म का संवाद वर्णित किया जा रहा है, और उनको अपने पालन करने वाले परीक्षित की प्राप्ति होती है। किसको? कलयुग को भी, और उसको मैंने भूमि को भी और धर्म को भी कलयुग की प्राप्ति होती है। द्विजवर्याणाम शिक्षा, द्विजों की शिक्षा के अनुसार, सूत्याम माने जन्म के समय, अभिजात कोविदा माने जात कर्म के वेत्ता ज्योतिषियों ने। हे विप्र, महताम गुणा यस्मिन स महद गुण, महान पुरुष के गुण जिसमें हो उनको परीक्षित को महद गुण कहा गया है। जन्मे जयादीन इत्यक्षराधिक्या छांदसम, तो जन्मे जयादीन इस श्लोक में एक अक्षर बढ़ रहा है, देखिए कहाँ पर है, इस यही यही श्लोक है, पहला श्लोक परीक्षित। अगला ये है, जन्मे जयादीश चतुर तस्याम जन्मे जयादीश चतुर, जन्मे जयादीश चतुर, 9 अक्षर हो रहे हैं इसमें, 8 होने चाहिए। तस्यामुत्पादयत् सुतान, इसमें 9 अक्षर हो रहे हैं एक चरण में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 9 हो रहे हैं, एक अक्षर अधिक है।
एक पाद में अनुष्टुप में 8 अक्षर होने चाहिए, इसमें 9 हो रहे हैं गुरु भाई। 8 9, हाँ ये जो है 9 अक्षर हो रहे हैं, ये गलत, यही अधिक है, समझ गए ना। तो ये जो है ये अक्षर का आधिक्य जो है वो छांदस है, वैदिक मान करके ये क्षम्य है। उत्पाद है इस पाठ में हेतु है सत्री प्रत्यय, सुतान उत्पादयितुम इरावतीम उपयेमे, पुत्रोत्पत्ति के लिए इरावती से विवाह किया, ये वाक्य की योजना है। आज हार माने कृतवान किए, यज्ञ किए, शारदवत माने कृपाचार्य, यत्र येषु अश्वमेधेषु, जिन अश्वमेध यज्ञों में देवता दृष्टिगोचर भी होते थे, अर्थात साक्षात शरीर धारण करके आते थे। निजग्राह का अर्थ होता है कली का निग्रह किया, कलिमेव निर्दिशति। अब यहाँ कली का कस्य तो किस लिए, ये अर्थ है कलिम कस्मात दे, तो किस कारण से कली का निग्रह किया, तो न तो हतवान, मारा क्यों नहीं, क्योंकि वह शूद्र था, है ना। को अत्य कुत्सतः, ऐसा कौन निंदित होगा जो गाय को पैर से मारेगा। यह अस्य माने विष्णु के पदाम भोज माने चरणों के जो मकरंद का आस्वादन करने वाले हैं, है ना। और ये अगर तेसाम सताम बहताम बा, यदि इस कथा से उस कथा का, उनकी कथा का आश्रय माने संबंध है, तो समासात निष्कृष्ट से अनुसंग, संक्षेप से उसका संग यदि इस कथाओं से है तो उसको आप कहिएगा। नोचेत यदि भगवान की अथवा भगवत भक्तों की कथा से इस प्रसंग का कोई संबंध नहीं है, तो वो असदालापों से बेकार उनको कहना, आयु का व्यर्थ क्षय करना निरर्थक है। अस्माकमयम सत्र प्रयत्नोपि, हमारे इस सत्र का प्रयत्न भी हरि कथामृतपान के लिए है। इत्याह सार्धाभ्याम, इस बात को जो है 2.5 श्लोक से कहेंगे। क्षुद्रम अल्प आयु है जिनकी, अतः मरण धर्मवताम, तथापि अनृतम सत्यम मोक्ष, अधृतम माने सत्यम, फिर भी जो मोक्ष की इच्छा करने वाले हैं उनके लिए ये है। यो मृत्यु सह ये सत्र समितु, जो मृत्यु माने यमराज हैं वो इस सत्र माने यज्ञ में आ गए हैं। उसको सामित्र क्यों कहा, समितुरिदम सामित्रम, समन करने वाले का यह, उसे कहेंगे सामित्र। सामित्र कर्म अर्थात पशु हिंसा, उसके लिए यमराज को बुलाया है यहाँ कहीं, उनकी वो जो मारे जाए, अच्छा यमराज को उनकी वो मारे, तो यमराज उनको छू मंत्र कर देगा, वो मर जाएंगे, ये भाव है। तथा उससे क्या होगा, न कश्चिदिति, माने और कोई नहीं मरेगा तब तक कहीं भी। उस तत्वपि के मुझसे क्या होगा, अहो नृलोक में हरिलीलामृत रूपी जो वचन है उसका हम पान करें, इसलिए किसी की मृत्यु नहीं हो तब तक सब सुरक्षित रहें। हरि लीला अमृतम यस्मिस्तक, हरि लीला ही जिसमें अमृत है। तद अभावे, हरि लीला का अभाव जहां पर है, वृथ वो जीवन व्यर्थ है, ये कह रहे हैं। ये मंदस्य, मंद माने आलसी, नक्तम माने रात्रि में, जो वय माने आयु है, वो यद जो वय माने आयु, रात्रि में नक्तम माने रात्रि में, यत माने जो वय माने आयु है, वो निद्रा के से चली जाती है। और दिवा माने दिन में, अहनी जो वय माने है वो व्यर्थ कर्मों में नष्ट हो जाती है। बंसीधर जी खिन्नयो माने खेदम प्राप्तवतो, खेद को प्राप्त हो रहे थे। क्यों, पांडव चले गए थे ना। हे विप्र, ब्राह्मणा ही सर्व कल्याण हेतवः संति, ब्राह्मण सभी का कल्याण करने वाले होते हैं। विशेषेण प्रांति पूरयंती स्वसेवका विलसितम इति निरुक्ते, है ना। विप्र को वी माने विशेष रूप से, प्रांति माने पूरा करते हैं अपने सेवकों की अभिलाषा को, उसे कहते हैं विप्र। ये विप्र पद की व्युत्पत्ति है। अतस्त्वम
मद अभिलषित पुरुष संगादि संपादनार्थमेव, मेरे अभिलषित सत्पुरुष के संग आदि का संपादन करने के लिए ही, विज्ञतरोपी, आप तो जानने वाले खुद हैं, विज्ञ हैं, तो भी माम पृच्छसि, मुझे पूछते हो। अभिजातः कुलीने स्यात् माह्य पंडित यो त्रिषु। अभिजात का अर्थ किस अर्थ में हो? अभिजात किसे कहते हैं? तो कुलीन को भी अभिजात कहते हैं, उच्च कुल में उत्पन्न को कुलीन में स्यात्, है ना। स्यान क्या है? याय पंडित, अभिजात स्यान, एक न और होना चाहिए, न्याय्य। अभिजात का अर्थ न्यायोचित भी है और पंडित अर्थ में भी है। अभिजात का अर्थ पंडित अर्थ में भी है। हाँ, ये पंडिता पंडिताम अत्राभिजात पदेन ग्राह्य। पंडित और अपंडित यहाँ अभिजात पद से ग्राह्य हैं। पंडिता पंडिताम, ये पंडिता पंडिताम, ये अनुस्वार नहीं होना चाहिए, तो गलत है ये। या अभिजात पद से पंडित ग्राह्य है, अर्थात सर्वशास्त्र निपुण, ये मतलब है उनका। यदवा अभिमतो जातके होरा शास्त्रे कोविदा। अभिजात का दूसरा अर्थ कर रहे हैं, अभिजात माने जातक उत्पन्न होने वाले बच्चे के होरा शास्त्र में, माने ज्योतिर्विद्या में जो कोविद हैं। या प्रसोदर आदि से ककार का लोप है और अड का अभाव आर्स है, इत्यर्थ। अनेकार्थत्वात् उपसर्ग वसाद्वा, धातु के अनेक अर्थ होने से अथवा उपसर्ग के वशीभूत होकर के, हरते माने ह्री धातु करने के अर्थ में ही है, क्वचित माने एकांत में। शूद्रक का मतलब है यहाँ कुत्सा के अर्थ में क प्रत्यय, अर्थात निंदनीय शूद्र। कुत्सितत्वाद् हन्तुमेवोचित, निंदनीय होने से इसका मारना ही उचित है। तत् कल निग्रह रूप कर्म, हे महाभाग, श्री कृष्ण कथा का सेवन करने वाले ही महाभाग हैं। वे धन्य हैं, वे महाभाग्यशाली हैं जो कृष्ण कथा का उत्सव करते हैं, ये संहिता में कहा गया है। समास से निकृष्टस्यापि, जो निकृष्ट हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखतो ह्यन्येषां च महीक्षिताम्, ये भगवत गीता का वचन। भीष्म द्रोण जिनमें प्रमुख हैं और अन्य जो है महीक्षित माने राजा लोग भी युद्ध में उपस्थित हुए हैं, अर्जुन पहले अध्याय में, है ना। ये इतिवत, इसके समान यहाँ पर संबंध होता है। मदम हर्षम करोति मकरः, ये मकर का अर्थ कर रहे हैं। मकर, मद माने हर्ष को, करोति माने करह माने हर्ष को करने वाला मकर। यहाँ प्रसोदर आदि से हर्ष को करने, मद मतलब हर्ष बता रहे हैं। मकरंद का अर्थ कर रहे हैं ये, मकरंद। ठीक है। पुष्प रस को मकरंद कहते हैं। तो मद माने हर्ष करने वाले को मकर कहते हैं, या प्रसोदर आदि से हुआ है समास। और उस भाव को जो देने वाला है वो मकरंद है, उसका सेवन करने वाले। तम लेहती, उसका आस्वादन करने वाले। अच्छा, ऋतम माने सत्यम अथवा श्री कृष्णम वा। ततो मृत्यु आह्वानात न म्रियते, यमराज को वहीं बुला लिया गया तो कोई मरता नहीं था उस समय। ये निर्विघ्नता सूचित होती है उस, अर्थात ततोपि माने मरण के अभाव से भी, मरणाभावादपि। तद्भावे हरिलीलामृत पाना भावे, हरिलीलामृत का पान नहीं करते हैं। अत्र केचिद अर्ध श्लोकम अधिकम, किन्हीं के मत में यहाँ पर आधा श्लोक और अधिक है। यस्मिन पीते कृतम सर्वम इष्टापूर्तादिकम भवेत, जिसके पीने पर सारे इष्टापूर्तादि कर्म हो जाते हैं। नृलोक एतदेव सारम, मनुष्य लोक में यही सार है। मंदस्यापि प्रज्ञा बाहुल्यात
मंद व्यक्ति भी बहुत बुद्धि वाला हो जाता है, शास्त्र श्रवण आदि के द्वारा उसका भी शुभम स्यात् माने कल्याण हो गए। इसलिए मंद प्रज्ञस्य व्यर्थ कर्मवीर हिरण्याद्यर्थान्वेषण कर्मवीर, हिरण्य सोने को कहते हैं, स्वर्ण आदि अलौकिक माने दिव्य वस्तुओं को खोजने के लिए हम अपने जीवन को बिताएं, ये कोई चतुराई नहीं है। च जो है वो हेतु अर्थ में है, तस्माद माने इसलिए निद्रा जी के जय, निद्रा आदि के जय के द्वारा हरि कथा तुम्हें कहनी चाहिए, ये भाव है। अब यहाँ से क्या दही दे देते जवाई हमें यदा परीक्षित कुरुजांगले वसन कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तीते निशम्य वार्ता मनति प्रियाम तत सरासनम संयुग सौंडिराददे। यदा परीक्षित कुरुजांगले वसन, जिस समय परीक्षित कुरुजांगल में निवास कर रहे थे तो उन्होंने देखा अपने निज चक्रवर्ती मेरे शासन में कलयुग का प्रवेश हो गया है। ऐसा सुन करके वार्ता मनति प्रियाम, यह बात उनको बहुत अच्छी नहीं लगी। ततः माने संयुग सौंडी ही, युद्ध में निपुण उस परीक्षित ने सरासनम आददे, धनुष उठा लिया। सर माने बाण का आसन क्या है, धनुष, धनुष को उठा लिया। स्वलंकृतम श्याम तुरंग योजितम रथम मृगेन्द्रध्वजमाश्रित पुरात् वृतो रसास्वद्विपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। स्वलंकृतम, अच्छी तरह से जिनको सजाया गया है, अलंकृत किया गया है, ऐसे श्याम रंग के तुरंग माने घोड़े जिसमें योजित माने जुते हुए हैं, ऐसे रथ को जिस पर मृगेंद्र माने शेर की ध्वजा आश्रित है, उसको पुरात माने अपनी नगरी से निकाल दिया। निर्गत निकल गए उस पर बैठ करके। रथास्व, अच्छा अकेले नहीं, स्वसेनया अपनी सेना के साथ दिग्विजय के लिए परीक्षित निकल गए। किससे? वृत माने घिरे हुए थे, किसके साथ गए? तो रथ, अश्व माने घोड़े, और द्विप माने हाथी, और पत्ती माने पैदल। पत्ती माने पैदल, चतुरंगिणी सेना। इससे युक्त होकर वो निकल पड़े। भद्रास्वम केतुमालम च भारतम चोत्तरान कुरून किम पुरुषादीन सर्वाणी विजित्य जगृहे बलिम। बलिम या कलिम? बलिम दिया हुआ है, कोई बलिम ही होगा। भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरुदेश, किम पुरुष आदि समग्र उनको जीत करके, है ना, बलिम जगृहे, उन राजाओं से उन्होंने भेंट, बलि माने भेंट, है ना, स्वीकार करी। जगृहे तत्र तत्रोपसृण्वान स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमानं च यश कृष्ण माहात्म्य सूचकम। जहां जहां परीक्षित गए दिग्विजय के लिए, वहां वहां के राजाओं से उन्होंने सुना। उपसृण्वान, क्या सुना? अपने पूर्वज और जो महात्मा पांडव थे उनके प्रगीयमान माने गाए गए यश को उन्होंने सुना, जो यश कृष्ण की महत्ता का सूचक था, भगवान कृष्ण के महात्म्य को बताने वाला था। आत्मानं च परित्रातम अश्वत्थाम्नोस्त्रते यशः, और स्वयं परीक्षित जो है कि रक्षा करी भगवान ने अश्वत्थामा के अस्त्र के तेज से। और भगवान का स्नेह विष्णु और पार्थ माने पृथा के पुत्रों पर, पांडवों पर था, और उनकी भक्ति केशव में थी। तेषां भक्तिम च केशवे तेभ्य परम संतुष्ट, उनसे परम संतुष्ट होते थे। परीक्षित सुन सुन करके प्रीति से उनके लोचन जो है वो आह्लादित हो जाते थे। महान धन और वासांसीवन वस्त्र ददौ हारान महामना, महामना ने महान मन वाले उसने इन सबको दिया। सारथ्य पारसद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुग मनस्तवन प्रणामम
स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतिम च विष्णुर भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविंदे। बोले भगवान ने अर्जुन का सारथ्य कर्म किया, पार्षद किया, सेवा करी, सक्ष भाव भी था, दूत भी बने और वीरासन, वीरता का भी है ना, वीरानुग उनके पीछे चले। वीरानुग मनस्तवन वीरानुगम अनस्तवन प्रणामम, और उनकी प्रणतियों को भी स्वीकार किया। स्निग्धेषु पांडुषु, पांडव अत्यंत स्नेह करते थे भगवान से। जगत प्रणतिम, जगत की प्रणति माने प्रणाम, और विष्णु की भक्ति है ना, जो है भगवान के चरणार बिंद में ये करती है, माने राजा की भक्ति को उनमें बढ़ाती है ये सब बातें। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तमनुभवम्, वो इस प्रकार से व्यवहार करते हुए अपने पूर्वजों की वृत्ति का अन्वहम माने प्रतिदिन अनुगमन करते हुए उन्होंने क्या देखा, नात दूरे, बहुत दूर जो नहीं था, एक आश्चर्य को, यदासीत, जो आश्चर्य देखा उसको मुझसे सुनो। धर्म पदैकेन चरण, धर्म एक ही पैर से विचरण कर रहा था, विच्छायम, उसकी कांति नष्ट हो गई थी। छाया यहाँ कांति का वाचक है। उपलब्ध गाम, और एक गाय उसको थी, वो पृच्छति, वो जो है गाय को पूछता है ना, कौन, धर्म रूपी बैल। अच्छा। जो एक पैर से चल रहा था, ठीक है ना, या बिच्छायाम है बुरवा, ये गाय का विशेषण है। अच्छा, है ना, ये दोबारा मैं इसको कहूंगा। धर्म पदई के न चरण, एक पैर से चलता हुआ जो धर्म था, वो बिच्छायाम गाम उपलब्ध, कांतिहीन एक गाय को उसने देखा, और पूछ, वो जो रो रही थी, अश्रुवदना थी, उससे पूछता है, और विवत्साम्यो मातरम, मानो उसका बछड़ा कहीं पृथक उससे कर दिया गया हो, वत्सहीन माँ के समान वो लग रही थी, तो उससे पूछा है ये सुआ। अब इसको आइए यहाँ पर तत्र माने वहां कलि निग्रह के प्रसंग में यहाँ पर कहते हैं, यदा अपने निज चक्रवर्ती राज्य में अपनी सेना के द्वारा पालित देश में जब कलयुग का आगमन सुना तो उसको अत्यंत अच्छा नहीं माना, उस वार्ता को। किंचित प्रियाम चिद कौतुक संपत्ति निशम्य, थोड़ा अच्छी भी उसे लगी, क्या अब उससे युद्ध करने का अवसर, दो हाथ करने का मुझे अवसर मिलेगा, आ गया है, तो ये तो प्रसन्नता थी। बाकी तो बहुत खुशी नहीं थे कलयुग के आने से। सरासन माने दुष्ट निग्रह करने के लिए धनुष को उठा लिया। संयुग माने युद्ध में, संयुगे सौंडी माने युद्ध में जो प्रगल्भ थे, प्रगल्भ माने ताकतवर थे, उसे कहेंगे धृष्ट थे, परिपक्व थे, यूं कहिएगा। पाठांतर में युद्ध में सौरी माने कृष्ण के तुल्य थे। दिग्विजय के लिए निकल पड़े, तो भद्रा स्वादि पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशाओं में समुद्र से लगी हुई जितने भी वर्ष थे वहां तक वो गए। मेरू के सर्वतः, मेरोह सर्वतः इलावृतम, मेरू के सभी ओर इलावृत है। उसके उत्तर में रम्यक हिरण्मय है ना, दक्षिण में हरिभर्ष और किम पुरुष हैं, उनको जीत करके, ये देशों का नाम है। प्रगीयमानम यश, यश गाया जा रहा, यश आदि को सुनता हुआ उनको दिया, ददौ मन दिया, ये तृतीय के साथ इसका अन्वय है। किंच स्निग्धेषु पांडवेषु, अपने स्नेही पांडवों के विषय में विष्णु का जो सारथ्य, भगवान विष्णु ने, कृष्ण ने जो पांडवों का सारथ्य कर्म किया था उनको सुनते हुए, और विष्णु की जगत कर्तिक प्रणति को सुनते हुए, माने सारा जगत भगवान को प्रणाम करता है, ये सुनते हुए। नृपति का मतलब यहाँ पर परीक्षित है, विष्णु की चरणारविंद में भक्ति करने वाली। पार्षदमिति रेव सकार और विश्लेष छांदस, पार्षदम होना चाहिए, र हलंत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर र में अ पढ़ दिया गया है तो विच्छेद हो गया, र स का वियोग हो गया, तो ये छांदस माना है। पार्षदम ये माने सभापतित्व, सभा में। सेवन का मतलब है चित्तानुवृत्ति। वीरासन माने रात्रि में हाथ में तलवार लेकर के विद्यमान होते थे, जागते थे मतलब है। वृत्ति का मतलब है अनुवर्तन, अनुवर्तमानस्य, उनकी अनुवृत्ति करने वाले। सज्जनों का
के पद चिन्हों पर चलने वाले। नाति दूरे माने शीघ्र ही। धर्म जो है वृष रूप में है, बैल के रूप में है। विच्छाया माने जिसकी कांति हतप्रभा हो गई है, ऐसी गोरूप पृथ्वी को देखा। जो विवत्साम ऐसा लग रहा था उसका बछड़ा मर चुका है, ऐसा ऐसे रूप में उसको देखा गुरु भाई। तावत ये जो है ये वाक्य अलंकार में है। चक्र कोके पुमान क्लीवम ब्रजे सैन्य रथांगयो राष्ट्रे दंभांतरे कुंभ कारूप करणास्त्रयो इति मेदिनी। मेदिनी कोश में चक्र के कितने अर्थ हैं? तो चक्र माने कोक, कोक माने चकवा चक भी आपने सुने होंगे, वही कोक। और ये पुल्लिंग है, लेकिन नपुंसक लिंग में चक्रम किस में आवेगा? आप जरा ये हटाइए, व्रजे, व्रज अर्थ में। व्रज कहते हैं गोष्ठ को। अगर ये चक्रम नपुंसक होगा तो व्रज अर्थ को कहेगा। और सैन्य अर्थ में भी चक्र का प्रयोग है, और रथांग माने पहिए के अर्थ में भी चक्र का प्रयोग है। यदि नपुंसक है तो चक्रम होगा तो। और चक्र का अर्थ राष्ट्र भी है और दंभांतर भी है। दंभांतर का मतलब है कोई कुचक्र, कोई दूसरा ठगी का कार्य कर रहा है, दम कर रहा है। और कुंभकार के उपकरण में भी ये तीनों लिंगों में है, नहीं कुंभकार के उपकरण में भी है, और अस्त्र माने अस्त्र अर्थ में भी है। भगवान का अस्त्र था ना चक्र, इस अर्थ में भी है। तो कुंभकार का उपकरण माने चाक, और अस्त्र माने भगवान का सुदर्शन चक्र। इन अर्थ में भी चक्र का प्रयोग है। तो यहाँ इन पर ये नपुंसक लिंग है मेदिनी कोश में। इनको आप नोट कर लिया करिए एक जगह, एक कॉपी बनाइए, इन वाक्यों को नोट करिए, तो ये बड़ा अच्छे काम देने वाले होते हैं आपको बताएं। सुश्राव माने सुना। अनति प्रियाम बहुत प्रिय उनको नहीं लगी। राष्ट्र में विप्लव माने उपद्रव रूप जो कथा है, ये कथन है कली का आगमन। दुष्ट के निग्रह के लिए ऐसा कह करके कली निग्रह के लिए वहां पर गए हैं वो। स्वयं उन्होंने दुष्टत्व तस्य स्वयं दुष्टत्वात्, वो स्वयं दुष्ट है तो अन्य साम दुष्ट का दूसरों के साथ भी वही कार्य करता है दुष्टता का। पाठांतर में संयुग सौरी भी है, ऐसा पाठ है। सौरी का मतलब श्री कृष्ण है, माने युद्ध में जो कृष्ण के समान है। उसके बाद सरासन ग्रहण उत्तरंच, धनुष्मान उठाने के बाद मृगेंद्र है जिसकी ध्वजा में, माने सिंह का लांछन चिन्ह है ध्वजा में, चतुर्ंगिणी सेना के साथ। बलि का मतलब कर, बलि पूयोपहार है, विश्वकोश में लिखा है। बलि माने पूजा और बलि माने उपहार, लेकिन बलि का अर्थ समझते हैं पशु बलि, लेकिन यहाँ कोई अर्थ नहीं दोनों में, माने ये कोई अर्थ नहीं, दो अर्थ अलग हैं इसके, पूजा और उपहार। हाँ उपहार है। उसके बाद सर्वेशु स्वपूर्वेशाम, अपने पूर्वज पांडवों का यह सुनते हुए उनके महात्म्य की सूचना सूचित होता है। तत्किंचिदाह, वहां कहते आत्मानम, तेसाम उभय समान, उन दोनों के। किसी की पुस्तक में यद किंचिदस्य सैन्येषु अस्मात्र मनुत्तमम तत्सर्वम अददात प्रीत कृष्ण गाथा हृताश्रय। कृष्ण की गाथाओं से जिसके चित्त को हरण कर लिया गया है, ऐसे प्रसन्न होकर के राजा ने तत्सर्वम अददात, वह सब कुछ दे डाला। यत किंचिदस्य सैन्येषु, जो उसकी सेना में था, वसुमात्रम अनुत्तमम, वसु माने धन, जो भी उत्तम धन था, अनुत्तम जिससे उत्तम कुछ हो नहीं है हो सकता, प्रसन्न होकर के सब कुछ उन्होंने दे डाला। परीक्षित नहीं मतलब है। ये प्रक्षिप्त श्लोक भी यहाँ पर कहीं कहीं पर है भागवत में, ये कह रहे हैं। तेभ्य इत्यादि श्लोकात परत्र तेभ्यो गायकेभ्य, उन गायकों के लिए, माने जो गुणगान करते थे उनको इन्होंने दिया, जो इनके पूर्वजों का गान करते थे ना परीक्षित के, उनको दिया, ये मतलब है। भक्त वात्सल्य को कहते हैं, श्रवण माने सुनते हुए। परीक्षित की उनके पूर्वज जो पिता देखे, उनकी वृत्ति माने वृत्त को, आचार को, आचरण को सुन करके। अति दूर माने दृष्टिगोचर, समीप में ही। निबोध माने सुनो। धर्मेति युगारंभण
युगारंभ क्षणतः एव, कलयुग के आरंभ के क्षण से ही धर्म पृथ्वी कालयस तथा भूति भवन्तो लोकै अदृश्यापि दिदृक्षिण्यत्वात् अनध्यायत परीक्षितो योगज नेत्राभ्याम दृष्टा गया। अब यहाँ पर ये कहते हैं, देखिए, धर्म पृथ्वी है ना, और कलय माने कली। धर्म को देखा, पृथ्वी को देखा, जो गाय के रूप में थे दोनों, धर्म और पृथ्वी, और कलयुग को। तथा भूति भवंतो माने ये गाय के रूप में है और कलयुग शूद्र के रूप में है। तथा भूति भवंता का मतलब है उस रूप में है। लोकों के द्वारा ये अदृश्य थे, लेकिन फिर भी दिदृक्षणीयत्वात् अनध्यायतः परीक्षितो, फिर भी ये देखने योग्य हैं, लेकिन फिर भी परीक्षित ने अपने योग नेत्रों से योग जनित सामर्थ्य जिनको प्राप्त हो गई है, ऐसे नेत्रों के द्वारा परीक्षित ने देखकर उनको समझ लिया। यथा कश्चित नष्टापत्याम स्वमात्रम पृच्छति, किसी का बच्चा समाप्त हो गया, कोई माता से पूछता है, ऐसी माँ से, उसी तरह से गाय से परीक्षित ने पूछा। इति अन्वय। ये 19 श्लोक हो गए। अब ये कल पढ़िएगा ना, ये धर्मवाचिक।